को। तो मैं हम्म। तो जब मैंने इस आदमी, अब हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अमेरिका की, कितना खफा है अमेरिका, नॉट सो मच अफगानिस्तान, वो सब लाडले हैं, इनको इजाजत है, ये जो मर्जी झूठ बोलें, ये तकरीरें करें, इनके फेक मीडिया जो न्यूज ये सेल हैं वो इस तरह की खबरें फैलाएं, उन्हें मुकम्मल इजाजत है। बात है अगर उनकी दोस्ती है और ये सभी जानते हैं कि टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की गई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो अलग बात है कि फिर कारगिल हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन इमरान खान ये तंज करते हुए अच्छे इसलिए नहीं लगता है कि बहुत से दोस्त सुन के भी रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो हमेशा कोशिश की है इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करने की, उनसे दोस्ती करने की, लेकिन जब मैं इसमें नाकाम हो गया तो फिर मैंने ये वाला नैरेटिव अपनाया। तो दोस्तों, शोर न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। का सरबराह इस तरह की बात कर रहा है तो आपको नहीं लगता कि उस चीज को भी सीरियस लिया जाना चाहिए कि वाकई में ऐसा हो सकता है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है हमारे साथ। जरूरी होती है, डिप्लोमेटिक मैटर्स होते हैं, आपके इंटरनेशनल ताल्लुकात होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, लेकिन सर ये तो वो मामला है जिसमें अब तो सब कुछ सामने आ गया है कि किस तरह से हमारे जो एक साबिक सफ़ीर थे अमेरिका में, उनके साथ अनडिप्लोमेटिक बात की गई। अगर एलामिया की बात की जाए, इसमें यही लिखा हुआ है, यही वर्ड यूज़ हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल किया गया। तो सर ये इतनी सीक्रेसी अब किस वजह से है, क्यों ये चीज़ें सामने नहीं लाई जा रही? क्या ये भी हो सकता है कि जो बताई जा रही हैं उससे ज़्यादा चीज़ें भी मौजूद हैं इस मुरासले के अंदर? देखिए, कभी कभी जब आपका मुल्क का स्टांस इतना तगड़ा होता है, इतना वो क्या कहते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उनको कोई क्रिटिसिज्म हो या उससे कोई डिविएशन हो, तो खुद आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो जिससे आप बात कर रहे हैं उस पर कोई कभी गलत फहमी ना हो। मैं तो बड़ा खुश होता हूं एज ए डिप्लोमेट कि जब मेरे साथ एक फेलो डिप्लोमेट वैसे अल्फाज चुन के बात करता है विच कन्वेज के उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, ये जो यूक्रेन की बात है, मैं चौंक गया कि मैं एक अमेरिकन डिप्लोमेट को 4-5 दिन पहले मिला था और मैं चौंक गया कि कितने सीरियसली और कितने दुख हुआ है उसको कि हमने एक न्यूट्रल स्टांस ले लिया यूएन में, जो हमारे लिए बड़ा मुनासिब था, इसलिए कि हमें पता था हिस्ट्री क्या है यूक्रेन का, हमें पता था कितने बार रूस ने उनको कहा है मत आओ, मत लो नेटो में, मत लो मगर वो कहते रहे हम नहीं लेंगे, मगर लेते रहे। और जब उनको कहा क्यों ले रहे हो, कहते क्या हम तुम्हें लिख के दे दिया था कि हम एक्सपैंड नहीं करेंगे नेटो। देखिए, बात असल ये है, इन्होंने सब अंडर एस्टिमेट किया रूस को। तो मैं तो जब मैंने इस आदमी, अब हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अमेरिका की, कितना खफा है अमेरिका, नॉट सो मच अफगानिस्तान, वो सब हिस्ट्री है, मगर कि हम पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क की इन्वेजन पे हमने कुछ नहीं कहा, उनका दिमाग नहीं बैठता है। और मैंने उसे कहा कि ये सबसे अच्छा स्टांस था हमारे लिए, ये बड़ा जरूरी स्टांस था, इसलिए तुम अपनी गलती को कभी रिव्यू नहीं करते हो। तो हमारा एक हॉट डिस्कशन हुआ। तो देखिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग 1 to 1 एक ऐसे अल्फाज यूज करना जो एक्यूरेटली कन्वे करता है आपके फीलिंग्स, मगर वो हमारा प्रोटेस्ट नहीं है। मगर ये कहना कि तुम्हें हम बम करके ये कर देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, और ये देखिए, आई एम सॉरी, वो जो है वो कन्वे नहीं करता है आपका सीरियसनेस, मगर वो आपका विशियसनेस कन्वे करता है। और वो गलत है। अब मिसाल के तौर पे किसको नहीं पता है कि अमेरिकनों के पास धरे हुए सैक फुल ऑफ नोट्स हैं, काउंटरपार्ट फंड्स हैं उनके हमारे पास, जो गोनियों में बैग्स में भरे हुए हैं, उनके कोई बेसमेंट में पड़े। यकीन ये आ रहा था, बल्कि मैंने लिखा भी है कि यार वो करने वाले हैं, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं भाई, मैं आप लोगों को हमेशा एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज तो दिया है, ये बात हमें माननी पड़ेगी, हम जो मर्जी कह दें, लेकिन खान साहब सरप्राइजेस देते हैं। आज उन्होंने उस लेटर के पीछे नेशनल सिक्योरिटी का एक इजलास भी बुलाया, वहां पे बाजवा साहब, जनरल नदीम साहब और गालिबन जनरल बाबर साहब, जितने भी थे हमारे जनरल और हमारे कैबिनेट के लोग, सबको बिठाकर वहां पे भी इमरान खान साहब ने भरपूर कोशिश की कि यार ये बात साबित की जाए
कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। हालांकि अगर दोस्ती है, मेरे और आपके भी बहुत सारे हिंदुस्तान में दोस्त हैं, तो इसका क्या मतलब है? हिंदुस्तान के लोग भी कह सकते हैं कि यार हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों से दोस्ती है, तो व्हाट डज इट मीन भाई? क्या वो अपने मुल्क के खिलाफ जाएंगे, या क्या इसका मतलब है कि वो बार बार ये कह रहे कि भारत और इजराइल के साथ नवाज शरीफ साहब की दोस्ती है? बुरा क्या है इसमें? नहीं, ये तो बल्कि अच्छी बात है अगर उनकी दोस्ती है, और ये सभी जानते हैं कि टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की गई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से। वो अलग बात है कि फिर कारगिल हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन इमरान खान ये तंज करते हुए अच्छे इसलिए नहीं लगता है कि बहुत से दोस्त उनके भी रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनकी भी काफी दोस्तियां उन्होंने रही कहा हैं। कि हिंदुस्तान को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, अमेरिका को, इंग्लैंड को, ये सब जिक्र उन्होंने किए हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो छोड़ते नहीं है बात। अगर वहां पे खैर वो तो एड्रेस कर रहे थे, कोई जर्नलिस्ट ऐसा होता जो खान साहब से सवाल कर सकता तो पूछता कि वो तो सही है कि आप हिंदुस्तान को जानते हैं, आप इंग्लैंड को जानते हैं, अमेरिका को जानते हैं, लेकिन क्या आप इस्लामाबाद को जानते हैं? क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान से जो स्टूडेंट मिसिंग है उसके लोग जो है वो 2 महीने से वहां पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं और आपके यहाँ से कोई पूछगछ नहीं हो रही? वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जहां पे इमरान खान साहब बिल्कुल, बैठते हैं, हाँ। वॉकिंग डिस्टेंस है वहां से। तो पहले तो अपने आसपास के लोगों को जान लीजिए, अपने आसपास की जगहों को पहचान लीजिए, वो लोग कितने टाइम से वहां पर बैठे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके बच्चे को या उनके स्टूडेंट को जो है वो एजेंसी से उठा के ले गई। आपने वहां कुछ नहीं पूछा, आपने गिलास पानी तक उन लोगों को नहीं पूछा, और बातें आप कर रहे हैं कि मैं कभी हिंदुस्तान को जानता हूँ, कभी किसी कंट्री का नाम लेते हैं, कभी किसी कंट्री का नाम लेते हैं। अच्छी बात है अगर वो जानते हैं, उनको जानना चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी अपने लोगों की तरफ है। तो जरा बलूचिस्तान को भी जान लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे जो बलूचिस्तान के लोग आके परेशान बैठे हुए हैं, उनके लोग मिसिंग है, उनको भी देख लीजिए, सिंध को भी देख लीजिए, पंजाब को तो खैर सभी देखते रहते हैं, लेकिन इस तरह की बातें लोगों को पहले तो पढ़ने नहीं दिया, एजुकेशन के लिए को पैसा नहीं है, और अब उनकी लाइल्मी से फ़ायदा उठा के ये जहालत जहर और ये सियासत के लिए गलाजत है। एजेंडा जो फाइनल सामने आया है इमरान खान का, इन 2 चीज़ों को साथ मिला के पढ़ लीजिए तो वो अब ये है कि मैं एक यानी अमेरिका और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये लोग जो हैं सारे के सारे ये इकट्ठे मिले हुए हैं मेरे ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, फ़ौज है, ये सारे अमेरिका के साथ मिलके तो ये मुझे निकाल रहे हैं। ये जवाब अकल का को बुनियादी सवाल, यानी किसी के जहन में नहीं उठ रहा, मतलब है कोई इससे सवाल, मतलब है होना पहला यही चाहिए कि भाई तू तो कहता था लीडर हूं मैं, अच्छा अब ये सारे मिल गए, निकाल के तुझे जूते मार के बाहर कर रहे हैं, तू बाहर आ रहा है, तो फिर तू हार गया, तू अमेरिका से लड़ेगा। मतलब है आप पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी, इन तमाम झूठों को हम 1 मिनट के लिए रत्ती भर भी इसमें सच्चाई होती तो खास साहब पहली बात यह है कि फिर आप फारिग हो गए, नहीं आप लड़ सके। लोड शेडिंग, बर्बादी, महंगाई, हर तरफ से बर्बादी है। यानी ये इस तरह के झूठ फैला रहे हैं। ये इसकी तकरीर आज की, और ये जो 2 लेटर्स मैंने, इन लोगों को जेलें होनी चाहिए, जेलें, इस बेहूदगी पे जेलें। आजाद करने को मसला, लाडले, ये लाडले हैं, इनको इजाजत है, ये जो मर्जी झूठ बोलें, ये तकरीरें करें, इनके फेक मीडिया जो न्यूज़ ये सेल हैं वो इस तरह की खबरें फैलाएं, उन्हें मुकम्मल इजाजत है। हाँ, लेकिन अगर उसी सोशल मीडिया पे आप कुछ और जरा बातें करके देख लें, फिर देखें वीगो डाले कैसे पहुंचते हैं। वो वीगो डाले इनके यहां नहीं पहुंच रहे, ठीक है, क्योंकि ये लाडले हैं, इनको हक है ये जो मर्जी कहें, झूठ बोलें, बकवास करें, स्टैब्लिशमेंट को भी बुरा भला कहें, गालियां दें, इलेक्शन कमीशन को भी गालियां दें, जजों को भी गालियां दें, इनके यहां वीगो डाले नहीं जाएंगे, इनको उठाने के लिए कभी कोई नहीं जाएगा। इमरान खान का जो आज का खिताब था करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं ये सवाल किया जाए कि कहीं इनको, इनकी जो स्पीच है कोई उनके घर से लिख कर तो नहीं देता, क्योंकि उसमें इन तमाम एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। वो शुरू करेंगे हिस्ट्री से, फिर सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से, फिर उसके बाद वो आगे आते आते मौलाना रूमी के बहुत सारी आपको हिकायत सुनाएंगे, शेख सादी को भी ले आएंगे बीच में, फिर उसके बाद वो शहनशाह, शाहजहाँ, फिर अकबर बादशाह, फिर जो तारीख़ है यहाँ की, फिर टीपू सुल्तान, फिर टीपू सुल्तान के बाद वो मीर जाफ़र, मीर सादिक, गद्दार जो थे उनका जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मलाइशिया के जो बादशाह के बेटे हैं वो तो उनके साथ पढ़ते रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो हमेशा कोशिश की है इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करने की, उनसे दोस्ती करने की, लेकिन जब मैं इसमें नाकाम हो गया तो फिर मैंने ये वाला नैरेटिव अपनाया
यानी वो जो मोदी का जो यार है, जो वो इंडियन कार्ड एक प्ले करते हैं, ऐसा महसूस हो रहा था आज जो भी वो बातें कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि उन तक वो तमाम क्रिटिसिज्म पहुंचता है। और फिर उन्होंने अब आखिर में उनको पता ये चला है कि मुझ पे ये तनकीद की जा रही है, तो मुझे इसका जवाब जो है वो मेरे पास क्या है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरह उनके ऊपर ये तनकीद की जाती है कि आप रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप इंडियन कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप धड़ल्ले से ये वाले कार्ड, आपके पास जो कार्ड आता है आप उसको इस्तेमाल करके अपने, इसके बावजूद कि आप कहते हैं कि मैं तो 5 मिनट में इक़्तिदार से उतर जाऊँगा, मुझे कोई कहे तो सही, फिर भी आप इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो एक तासुर मिल रहा है, जो इंप्रेशन है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त अपने सर्वाइवल के लिए जो मुल्क के, जो कंट्री के आप कह लीजिए मफादात हैं, वो स्टेक पर उन्होंने रख दिया। क्योंकि उनको जिस चीज़ से रोका जा रहा था, जो एक इम्प्रेशन यही मिल रहा है कि इन मीटिंग्स में, और जो बात लग रही है वो यही थी कि इसको इतना ना बढ़ाएं कि आपके एम्बेसडर ने एक वायर आपको लिख कर भेजी और आप इसको ये कहें कि ये अमेरिका की आपके खिलाफ साजिश है, क्योंकि इसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। इस वजह से उन्होंने जब भी इस स्पीच में अमेरिका का जिक्र किया तो वो लड़खड़ा गए। वो लड़खड़ाते हुए उन्होंने बात की। मसलन ये कि उन्होंने ये बात की कि ये जो पैगाम भेजा गया है, ये जो मैसेज भेजा गया है, ये एक अमेरिका की तरफ से आया है। और फिर वो एकदम लड़खड़ाए और उन्होंने कहा कि एक मुल्क की तरफ से आया है, मैंने नाम ले लिया, एक मुल्क की तरफ से आया है। इससे ये क्या वो ये इंप्रेशन देना चाह रहे थे कि उनको मना किया गया कि आपने नाम नहीं लेना, या वो खुद से नाम नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वो अब ये समझ गए हुए हैं? क्या ऐसा मुझे लगता नहीं कि उनको ही समझ आई हो कि ये एक बड़ा इशू बनने जा रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर लड़े। फिर उन्होंने कहा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने भेजा, वो एम्बेसडर भी नहीं कह पाए, वो सफ़ीर भी नहीं कह पाए कि हमारे सफ़ीर ने भेजा, हमारे हाई कमिश्नर ने भेजा, उन्होंने कहा हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने भेजा। तो वो ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इस छुपाने के उसमें सब कुछ बता दिया। ये जो उन्होंने 3-4 वर्डिंग यूज़ की है, सेंटेंसेस बोले हैं कि एक मुल्क की तरफ से, अमेरिका